इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार बिहार सरकार कार्य कर रही है और बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी का भी प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं छपरा जिला के काफी सुदूरवर्ती इलाका में, जहां पर मां ऑर्थो एंड गायनी केयर हॉस्पिटल का संचालन हो रहा है, जहां पर डॉक्टर साहिबा अंजना सिंह जी मौजूद हैं। हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि खास करके इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं और ग्रामीण स्तर के लोगों में हेल्थ से रिलेटेड किस तरह का समस्या अधिक पाया जा रहा है। मैडम, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी सुदूरवर्तीय इलाका में आप मां ऑर्थो एंड गायनी केयर सेंटर का संचालन अपने कुशल नेतृत्व में आप कर रही हैं। इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं? अभी सर्दी खांसी बुखार बच्चा सबको या और भी लेडीज हैं, सब लोग को स्किन डिजीज की बीमारी ज़्यादा आजकल आ रही है। जी जी। इस ठंडा के मौसम में राउंड वर्म हो गया, सर्दी खांसी टाइफाइड हो गया, जी ये सब ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। और इसके बाद मेरे पास ज़्यादा बांझपन का केस आता है। जी जी। जैसे कि 3 महीना के अंदर में हम लगभग पेशेंट का केस निकाल देते हैं, 1.5 महीना से 2.5 महीना में मेरे पास बांझपन का केस निकल जाता है। और नॉर्मल डिलीवरी तो अपने पास 99.9 केस निकलता है। जी जी। हाँ, मतलब एक बच्चा हो या 2 बच्चा हो, 3 भी बच्चा है अगर पेट में गर्भवती को, जी जी। तो वो नॉर्मल ही मेरे इलाज में होता है। हम होम्योपैथ से ही पेशेंट का इलाज करते हैं। जी जी। और पथरी का भी हो गया, किडनी का पथरी हो गया या यूरेटर का हो गया, तो ये 12 से 15 एमएम तक का पथरी हम दवा से 3 महीना में क्लियर करते हैं। क्योंकि मैडम आप एक गायनी हैं और हेम्योपैथ के माध्यम से महिलाओं का ट्रीटमेंट आप करती हैं, और खास करके आप बांझपन का इलाज काफ़ी बेहतर ढंग से करती हैं। हाँ। जिन कपल को बच्चा नहीं होता है वो बेंगलोर दिल्ली कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन आप छपरा जैसे सुदूरवर्ती इलाका में इतना बेहतर सुविधा उपलब्ध आप करा रही हैं। खास करके मैडम देखा जाता है कि जो घरेलू महिलाएं होती हैं वो घरेलू काम में बहुत ज़्यादा उलझ जाती हैं, अपने स्वास्थ्य का वो ध्यान नहीं रखती हैं। चूँकि आप एक गायनी हैं, महिला से रिलेटेड आप ट्रीटमेंट करती हैं, वैसे महिलाएं जो अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती हैं और कहीं न कहीं वो बीमार हो जाती हैं, उनको आप क्या सुझाव देंगी? किन-किन चीज़ों का वो विशेष ध्यान रखें? उन लोगों को यही सुझाव दिया जाएगा कि वो टाइम से अपना खान-पान करें, जी। टाइम से सर-सफाई रखें, ध्यान रखें अपने ऊपर कि टाइम से खाना खाएँ, पौष्टिक आहार उसमें दाल वगैरह जी। मतलब खाने-पीने में दूध वगैरह सब लें और टाइम से भोजन करें। चूँकि मैडम आप जो बांझपन का इलाज करती हैं, बहुत ऐसे आज भी लोग हैं जो कि इस बीमारी से पीड़ित हैं और एक लंबा समय बीत जाता है, फिर भी उन्हें किसी संतान की प्राप्ति नहीं होती है। तो क्या अगर थोड़ा पीरियड लंबा हो गया हो उम्र के हिसाब से, उसमें कुछ ऐसा है क्या जो कितने उम्र तक के लोगों को आप ट्रीटमेंट करेंगी? हाँ, 40 साल तक की उम्र को लोगों को हम ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे शादी का 20 साल हो गया, जी, जी। 18 साल हुआ, 14 साल हुआ, तो इलाज के दौरान 2 महीना 10 दिन या 1 महीना 10 दिन पे या 3 महीना पे मेरे इलाज में मतलब बच्चा ठहर जाता है। जी। 99% ये केस मेरे पास निकलता है। तो मैडम अगर छपरा, सिवान, गोपालगंज, इधर मुजफ्फरपुर जो नज़दीकी सेंटर जो आपके हॉस्पिटल से नज़दीकी जिला है, अगर यहाँ के लोग आपसे आकर के और यहाँ पर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर कैसे पहुँचेंगे? यहाँ का एड्रेस क्या होगा? यहाँ का एड्रेस पुछरी बाजार हंसराजपुर पीर बाबा के सामने, जी, जी। माँ ऑर्थो एंड गायनेको केयर, डॉक्टर अंजना सिंह, डॉक्टर आर के सिंह का जी, जी, क्लिनिक। निश्चित तौर पर ये थी डॉक्टर अंजना सिंह जी, जो कि यहाँ पर माँ ऑर्थो एंड गायनी केयर सेंटर चलाती है। और मैडम का कहना है कि खास करके मैं स्पेशलिस्ट हूँ, जिनको संतान की प्राप्ति नहीं है, अगर वो यहाँ पर आते हैं तो निश्चित तौर पर मैं एक प्रयास करूँगी और निश्चित तौर पर जो भी लोग यहाँ पर आएंगे वो यहाँ से खुश होकर के जाएंगे, और वो जिस उद्देश्य से हमारे हॉस्पिटल पर आएंगे निश्चित तौर पर उनका उद्देश्य पूरा होगा। मैडम का खास करके ये भी संदेश है लोगों के लिए कि अगर कोई भी महिलाएं हैं सुदूरवर्ती इलाके में ग्रामीण स्तर पर हैं, उनके लिए एक सुझाव है कि आप समय पर भोजन लिया करें। काम तो घरेलू होते ही रहता है, लेकिन जो भी समस्या होता है, आप समय पर भोजन नहीं लेती है, समय पर अपना देखभाल नहीं करती है, परिवार के कामों में उलझ जाती हैं, जिसकी वजह से आपका स्वास्थ्य खराब होने का खतरा बना रहता है। आप जहाँ भी रहें आसपास में सफाई का भी विशेष ख्याल रखें, और किसी भी तरह का समस्या हो आप नज़दीकी अपने
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, क्योंकि सरकार की तरफ से भी वहां काफी कुशल चिकित्सकों की व्यवस्था की गई है। वहां पर आप जाते हैं तो निश्चित तौर पर कुशल चिकित्सकों के देखरेख में आपको बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। अगर वहां पर किसी तरह का समस्या का समाधान ना हो तो आप यहां पर आएंगे तो डॉक्टर अंजना सिंह जी जरूर माँ ऑर्थो एंड गायनिकोलॉजिस्ट सेंटर में बैठती हैं, निश्चित तौर पर आपको बेहतर स्वास्थ्य लाभ और बेहतर सुझाव देंगी। इन्हीं सारे चीजों के साथ मैं दीनदयाल तिवारी, छपरा, हंसराजपुर से।